हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। ये आप चाहे बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, सभी कोर्सेज में सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये टॉपिक जो है कॉमन है। तो चाहे इसको डिफ्रेंशिएट कह लीजिए या कंपैरिजन कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहले हम बेस सिलेक्ट करते हैं, बेसिस फॉर कंपैरिजन, कि आप किस बेसिस पे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग या फिर डेफिनेशन में हम डिफरेंस बताकर इसको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इज सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शंस ऑफ कंसेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। लेकिन करिकुलम की डेफिनेशन क्या है? करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशन सिस्टम और अ कोर्स। मैं एक आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। अगर अभी आप बीएड कर रहे हैं जैसे, ठीक है, तो अगर मैं पहले सिलेबस की एग्जांपल लूँ तो सपोज आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका फर्दर क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स होने हैं, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस के अंडर। अगर हम बात करें करिकुलम की, तो यहाँ पे बीएड कंप्लीट जो आपका कोर्स है उसकी बात करेगा, लेकिन ये सिलेबस किसकी बात करेगा? पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये जैसे सेकंड सेमेस्टर की अभी मैंने एग्जांपल दी, लेकिन जो करिकुलम है इसमें आपको पूरा कोर्स जो है वो बताया जाता है। फाइन, तो ये देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा बीएड पार्ट 2 क्या है। एक बीएड का एक सेमेस्टर है, उसका पार्ट है, तो सिलेबस उसी तरह से क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। फाइन, ओरिजिन इसका क्या है? सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म वेयर एज करिकुलम इज अ लैटिन टर्म। देखिए इसको आप सिंपल वे से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वही बात आती है कि हम अगर पेपर में भैया कुछ लिख कर आ रहे हैं तो हमें मार्क्स भी तो चाहिए, तो मार्क्स कहाँ से लाओगे? तो देखिए अगर आप बेसिस फॉर कंपैरिजन ये सारी चीज़ें लिख कर आते हैं तो आपका पेपर जो है ना वो बाकी बच्चों से डिफरेंट हो जाएगा। उसमें कुछ डिफरेंट आपको, जो एग्जामिनी आपका पेपर चेक करता है उसको लगेगा कि इसने बाकी बच्चों से कुछ डिफरेंट लिखा है। कंपैरिजन सभी लिख देंगे, उनको पता लग जाएगा कि आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना कवर कर दिए हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर इसको लिखें, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। फाइन, तो ये किसके लिए सेट किया जाता है? सिलेबस एक सब्जेक्ट के लिए और करिकुलम एक कोर्स के लिए। जैसे मैंने अभी बीएड कंप्लीट कोर्स और बीएड सेमेस्टर 2 की एग्जाम्पल ली है। देन वी विल सी द स्कोप, की इसका स्कोप क्या है। तो ये तो आप खुद ही अब बता सकते हैं कि जो सिलेबस है इसका स्कोप होता है नैरो, ठीक है, यानी कि छोटा स्कोप होता है। लेकिन जो करिकुलम है दिस इज ऑफ अ वाइड स्कोप। अब ये किसके लिए, किसके द्वारा सेट किया जाता है? जो सिलेबस है ये आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है, वो सेट करता है। लेकिन जो करिकुलम है ये या तो गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ये सेट करते हैं करिकुलम को। टर्म फॉर फिक्स टर्म नॉर्मली अ ईयर, जो तो एनुअल कोर्सेज हैं, ठीक है, एनुअल सिस्टम होता है। जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम है तो हम 6 मंथ्स की बात करेंगे। तो करिकुलम है ये तब तक चलता है जब तक आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है। जैसे बीएड आपकी 2 इयर्स की है तो 2 साल का पूरा करिकुलम आपका पहले ही सेट होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, एंड सो ऑन। फाइन, देन इज द यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, और इसका है सेम फॉर ऑल द टीचर्स। इसके अलावा अगर हम बिना इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सिलेबस है इसमें जो है बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उनका जो माइंड है वो ज़्यादा विकसित हो, उनकी याद करने की जो है कैपेसिटी वो बढ़े, चीज़ों को समझने की कैपेसिटी बढ़े, ठीक है, सब्जेक्ट्स के थ्रू। लेकिन जो करिकुलम है वो फोकस किस पे करता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिलेबस है ये प्रमोट करता है क्रैमिंग या फिर रोट मेमोराइजेशन हम कहते हैं, जिसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, कि जल्दी जल्दी से आप बस अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओ, उसको जल्दी से आप जो है लर्न करते जाओ, समझ में कुछ आए ना, ठीक है। लेकिन जो करिकुलम है वो प्रमोट नहीं करता है क्रैमिंग का, वो कहता है कि आप उसको चीज़ को समझो, प्रैक्टिकली वो चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। तो हियर कम्स एन अनदर डिफरेंस कि जो सिलेबस है ये थ्योरेटिकल होता है, बुकिश होता है, लेकिन जो करिकुलम है वो प्रैक्टिकल इन नेचर होता है। फाइन, तो देखिए अब हमने जो ये कंपैरिजन स्टडी किया है, इसके बाद कंक्लूजन जो है वो हमें हर आंसर में लिखना ही होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? करिकुलम एंड सिलेबस आर द टर्म्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर्स। करिकुलम एंड सिलेबस क्या है? दोनों ही एजुकेशन की टर्म्स है और
टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। इट मीन्स द नॉलेज, स्किल्स और क्वालिफिकेशंस दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखिए, टीचिंग आज के टाइम में ये तो नहीं है कि टीचर आते हैं कुछ सिखाकर आपको चले जाते हैं, वो क्लास में आकर कुछ सीख कर भी जाते हैं। तो टीचिंग को क्या कहा जाता है आज के टाइम में? जस्ट शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को कुछ सिखाकर जा रही है। देन अ सब्जेक्ट सिलेबस इज अ यूनिट ऑफ करिकुलम, करिकुलम का एक पार्ट है। देखिए, इनमें कंपैरिजन भी बताया है करिकुलम और सिलेबस का, और इनको थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया है दोनों टर्म्स को, ठीक है। द टू टर्म्स डिफर इन अ सेंस दैट करिकुलम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम, वेयर एज अ सिलेबस कवर्स द पोर्शन ऑफ व्हाट टॉपिक्स शुड बी टॉट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फाइन। तो देखिए, ये कंक्लूजन देखकर ना आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसका कंक्लूजन किस तरह से आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है और क्या इनका डिफरेंस है। सो वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।